आइए कालिका पुराण के अगले अध्याय पर चलते हैं। भगवान बोल रहे हैं, तब अर्घ पात्र पर उस मूल मंत्र का 8 बार जाप करें। उससे अर्ध पात्र के जल और पुष्पों को अपने मंडल और आसन पर छिड़क कर पूजा उपकरणों को भी साथ ही साथ ओम, एम, ह्रीम, ह्रौम मंत्रों से बिना किसी ध्वनि के पवित्र करें। देवी के द्वारपालों का और आसनों का पूजन करें। देवी के नंदी, भृंगी, महाकाल और गणेश ये 4 द्वारपाल हैं जिनका क्रमशः उत्तर दिशा से पूजन करना चाहिए तथा मध्य में आसन पर आधार शक्ति से होमादि पर्यंत सभी तंत्रों की पूजा विधि में प्रसिद्ध देवियों का पूजन करें। मंडल के पार्श्व भाग में अग्नि आदि कोणों में 10 दिक्पालों के सहित धर्म, अधर्म आदि का पूजन करें और मंडल पर सूर्य, अग्नि, सोम और वायु देवता के पद्ममय स्थान मंडल बनाएं। रजस, तमस और सत्वगुण योग पीठ, गुरुचरण और सार से लेकर भद्रपीठ तक सांगोपांग पूजन करें। ब्रह्मांड, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 7 द्वीप और समुद्रों के सहित मंडप से सुशोभित एक स्वर्णिम द्वीप की भावना करें जो रत्नों से बने हुए स्तंभ तथा पलंग और कमल से युक्त हो। उपर्युक्त मंडल के बीच में इस सब के साथ पंचानन शिव का पूजन करें। तब ह्रीम मंत्र से दोनों हाथों से कर्म पृष्ठ कूर्म मुद्रा बनाकर पूर्ववर्ती पूजित उत्तम आसन पर बैठकर हृदय के स्वर्ण द्वीप पर उत्तम पर्यंक पर उपस्थित देवी को एकाग्र मन से देखता हुआ उनका स्मरण एवं ध्यान करें। उपर्युक्त रीति से हृदय में देवी का प्रत्यक्षीकरण करके मानसोपचारों से अथवा षोडशोपचारों से हृदय में स्थित उस देवी का पूजन करें। तब वायु बीज वम से दाहिनी नाक से क्रीम का मंत्र उच्चारण करते हुए वायु निकाले। ध्यान रूप में देवी की हृदय कमल पर स्थापना करें। इस पूजन से कूर्म मुद्रा में बाएं हाथ को अलग न करें। हाथ को अलग कर पूजन करने से जो पुष्पादि अर्पण किया जाता है उसका फल गंधर्व ही ले लेते हैं। पूजन करने वाले साधक को उसका फल नहीं मिलता। तब मस्तक झुकाकर निम्नलिखित गायत्री मंत्र महामायाये विग्रहेते चंडिकाये धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कहकर देवी का आवाहन करें। तब स्नानीयम देवी ते तुभ्यम ओम ह्रीं श्रीं नमः कहकर देवी को स्नान हेतु लक्षणों से युक्त जल समर्पित करें। मूल मंत्र से गंध, पुष्प और धूप दीप आदि सहित मोदक और खीर देवी को प्रदान करें। साथ में अनेक प्रकार के फल, गुड़, मिश्री, दूध, दही, घी, लाल पुष्प, फूल तथा सोने चांदी की बनाई हुई मालाएं तथा लांगल, मोदक, मिश्री, शांडिल्य, करक, आम, कुष्मांड, लौकी, हरिम, नारंगी, बच्चों को प्रिय कसेरू, कमल नाल आदि तथा नारियल का जल देवी को प्रयत्न पूर्वक समर्पित करें। इस पूजन में देवी को सदैव लाल रेशमी वस्त्र देना चाहिए। कभी भी नीले या काले वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी को बकुल, केसर, कलहार, चमेली,
वज्र, कनेल, कुरुंटक, मदार, शालमलक, कोमल दूब, कुशमंजरी, मुलायम कुश, बंधुक, कमल, बिल्व के 3 पर्णक दलों वाले पत्र तथा रक्त पुष्प प्रिय हैं। अंबिका को उपर्युक्त सभी पुष्प प्रिय हैं। उन सभी पुष्पों में बंधुक, बकुल और चमेली के पुष्प तथा 3 दलों वाले बिल्व पत्र विशेष उत्तम हैं। नैवेद्य द्रव्यों में खीर तथा मोदक उत्तम हैं। एवं बकुल या बंधुक पुष्प की माला देवी का उत्तम माल्य है। जो 1000 कनेल या चमेली के पुष्प देवी को प्रदान करता है, वह अपनी सभी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर मेरे लोक में आनंद को प्राप्त करता है। देवी को प्रयत्न पूर्वक कालियक से युक्त शीतल चंदन का अनुलेपन मुख्य रूप से प्रदान करना चाहिए। सुगंधों में कपूर, कुमकुम, कूर्च और सुगंधित कस्तूरी, कालियक आदि देवी के लिए अत्यधिक प्रसन्नता देने वाले अनुलेपन हैं। देवी को यक्ष धूप, प्रतिवाह, पिंड धूप, गोलक, अगर और सिंधुवार नामक धूप अत्यंत प्रसन्नता देने वाले बताए गए हैं। अंगरागों में अंग के सजाने वाले पदार्थों में सिंदूर देवी को अत्यधिक शोभा देने वाला पदार्थ है। देवी के लिए मधु एवं मांस से युक्त चावल, पुआ, खीर तथा दूध में पके अन्न विशेष उत्तम नैवेद्य बताए गए हैं। रत्नों से शुद्ध किया गया जल, कपूर, कंचन और तगर से युक्त गोरोचन तथा पुष्प से युक्त जल देवी को देने के लिए स्नान योग्य उत्तम जल कहा गया है। सभी प्रकार के दीपों में घी का दीप श्रेष्ठ कहा गया है। मूल मंत्र के द्वारा सुंदर ढंग से 3 पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार से भगवती का पूजन करें। उपर्युक्त सभी उपचारों को प्रदान कर मध्य में इनका पूजन करना चाहिए। कामेश्वरी, गुप्त दुर्गा, विंध्य कंदरवासिनी, कोटेश्वरी, दीर्घिका, प्रकटी, भुवनेश्वरी, आकाश गंगा, कामाख्या, दिक्करवासिनी, मातंगी, ललिता, दुर्गा, भैरवी, सिद्धिदा, बल प्रमथिनी, चंडी, चंडोग्रा, चंडनायिका, उग्रा, भीमा, शिवा, शांता, जयंती, कालिका, मंगला, भद्रकाली, शिवा, धात्री, कपालिनी, स्वाहा, स्वधा, अपर्णा, पंचपुष्पकर्णी, दमनी, सभी प्राणियों के मन को प्रोत्साहित करने वाली, सभी प्राणियों का दमन करने वाली तथा 64 योगिनियां मंडल के मध्य भाग में पूजी जानी चाहिए। इन सबको मंडल के मध्य में पूजा करके मूल मंत्र से हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, बाहु, पैर आदि अंगों का पूजन करें। इस क्रम में मूल मंत्र के प्रारंभ में 3-3 अक्षरों से प्रथम अंग हृदय का पूजन करना चाहिए। शेष अंगों का एक एक बढ़ाते हुए पूजन करें। खड़क पूजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों से ही साधक सिद्ध सूत्र तथा खड़क का पूजन करें। तत्पश्चात पूर्व आदि क्रम से अष्टदल कमल में शैलपुत्री, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कालरात्रि इन 4 देवियों का पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर आदि दिशाओं में पूजन करें। चंडिका, कुष्मांडा, कात्यायनी, महागौरी इनका अग्निकोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण आदि
उपदिशाओं में क्रम से पूजन कर 8 योगिनियों का पूजन करें। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का प्रयोग करें। महामाया क्षमस्व कहते हुए कमल के मध्य में महामाया का पूजन करें। अंत में उत्तम बलिदान करें। हे भैरव, इस प्रकार के कल्प विधान द्वारा काम देवी का जब पूजन किया जाता है, तब देवी स्वयं उस मंडल में उपस्थित हो निवेदित पदार्थों को ग्रहण करती है और साधक की कामनाओं को भली भांति प्रदान करती है।